हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। दोस्तों, स्फटिक की माला सरस्वती जी के हाथों में पाई जाती है। स्फटिक रत्न जो होता है काफी पावरफुल होता है, वो किसी भी प्रकार के नकारात्मक को तुरंत समाप्त कर सकता है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट होता है। जब भी आप हीलिंग करेंगे तो जो स्फटिक होता है वो आपकी जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी तुरंत समाप्त करने की क्षमता रखता है। और सिर्फ सरस्वती देवी के हाथ में ही स्फटिक की माला पाई जाती है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। सरस्वती जी जो होती है वो राहु की देवी कही जाती है। इसके अलावा वो बृहस्पति की भी देवी कही जाती है। दोनों ज्ञान के कारक माने जाते हैं। यदि आपका राहु अच्छा है आपकी कुंडली में या फिर बृहस्पति अच्छा है तो फिर आपको अपार धन मिलता है आपके ज्ञान के कारण, और सरस्वती जी इनका ही कारक मानी जाती है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर यदि आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं और बृहस्पति को सुधारना चाहते हैं अपनी कुंडली के अंदर, तो सरस्वती जी को आप स्फटिक की माला प्रदान करें। स्फटिक की पहचान ये है कि वो ठंडा होता है। कांच जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन आप स्फटिक की माला को हाथ में लेंगे तो वो थोड़ी ठंडी रहती है अपेक्षाकृत कांच। स्फटिक की दूसरी पहचान ये होती है कि यदि आप उसके दानों को आपस में रख देंगे अंधेरे में तो आपको उसमें से चिंगारी निकलती हुई दिखेगी। तो ये ओरिजिनल स्फटिक की पहचान होती है। इसके अलावा दोस्तों, स्फटिक की एक खासियत होती है कि स्फटिक की माला किसी भी देवी देवताओं के आह्वान के लिए कार्य करती है। आप उस पर कोई सा भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। खास तौर से कोई सा भी देवीय मंत्र स्फटिक की माला पर काफी आसानी से सिद्ध हो सकता है। तो यदि आप अपनी कुंडली में राहु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बृहस्पति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी को ओरिजिनल स्फटिक की माला भेंट करें, उनको पहनाएं और उनका पूजन करें। स्फटिक की माला आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से प्राप्त हो सकती है। आप ये कोशिश करें कि आपको ओरिजिनल स्फटिक की माला ही प्राप्त हो। यदि आपको ओरिजिनल स्फटिक की माला प्राप्त नहीं होती है तो फिर आप सफेद फूलों की माला, खासतौर से मोगरे की माला सरस्वती जी को पहना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।